हेलो एवरीवन, आंकवन ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं कला के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रिपोजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति, दैवीय मूर्ति। रिपोजे की बात करें तो यह एक मूर्ति निर्माण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में धातु की शीट को अंदर से पीटकर उभारदार डिजाइन बनाया जाता है और इसी प्रक्रिया को रिपोजे कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए पीबी जानकीराम ने एक महत्वपूर्ण मूर्ति बनाई थी, गणेश, जो रिफ्यूजी माध्यम से बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उभारदार मूर्ति। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हनीबा टेराकोटा किस देश की कला है? चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड। हनीबा जो है जापान की एक मिट्टी टेराकोटा की मूर्तिकला शैली है। ये मूर्तियां जापान में प्राचीन काल कोकिन काल की 3री सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य बनाई जाती थी। इसका प्रयोग मृतक संस्कारों के साथ किया जाता था। राइट आंसर इज जापान। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। डीपीआई राइट आंसर इज हो जाएगा इसका डीपीआई। सेकंड वाला इसका आंसर सही है। इसका मीनिंग होता है डॉट्स प्रति इंच। यह एक माप है जो प्रति इंच मुद्रित होने वाली डॉट्स को संख्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन, हेनरी मोर अपनी मूर्ति शिल्पों में स्मारकता के अंकन के लिए प्रसिद्ध थे। सेकंड, कारण क्या है? विशाल आकार होने के कारण उनकी मूर्ति शिल्पियों में स्मारकता थी। ए है फर्स्ट ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर भी सही है। ए गलत है, आर सही है। और ए गलत है, आर भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए भी सही है और आर भी सही है। हेनरी मूर की बात करें तो ये ब्रिटिश मूर्तिकार थे। ड्राइंग और ग्राफिक विद्या के में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था हेनरी मूर का 30 जुलाई 1898 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ है। इनकी ये मूर्तिकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने ज्यादातर कांस्य माध्यम में काम किया है। ठीक है। और माइकल एंजेलो से ये प्रभावित थे शिल्प मोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारतीय कला, केजी सुब्रमण्यम, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, बी.एस. अग्रवाल, मूविंग फोकस, नवेले तूली, फ्लेम्ड मोजाइक, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय कला, बी.एस. अग्रवाल, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली रविंद्रनाथ टैगोर की है। मूविंग फोकस जो है केजी सुब्रमण्यम। फ्लेम्ड मोजाइक जो है वो नेविले तुली की। तो राइट आंसर इज सी। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भुवनेश्वर में निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है? लिंगराज मंदिर, परशुरामेश्वर, राजरानी, बेताल दाऊल। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में जो उड़ीसा शैली है, कलिंग शैली कह सकते हैं। और ये किसकी उपशैली है? ये नागर शैली की उपशैली है। जो उड़ीसा मंदिर स्थापत्य है वो नागर शैली में स्थापित है। और इन मंदिरों का जो निर्माण टाइम पीरियड है वो है 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य इनका निर्माण किया गया है। इसका जैसे सोमवंश ने निर्माण किया, गंग ने, चंदी वंश ने, मौर्य वंश ने। और इनका प्रमुख केंद्र क्या है? भुवनेश्वर, पुरी। इन मंदिरों का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा? भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। संरचना कैसी है इनकी? पहले आता है दाउल, फिर आता है जगमोहन, उसके बाद नट मंडप और उसके बाद आता है भोग मंडप। देउल को कहते हैं जैसे गर्भगृह, जगमोहन को विशाल मंडप। ठीक है। तो ये इसका क्रम है। और ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है बेताल दाउल। राइट आंसर इज बेताल दाउल। खाखरा दाउल जो है ये बेताल दाउल है। और ये किसको समर्पित है? देवी चामुंडा को समर्पित है। शाक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक को दो गुम्बद है?
गियासुद्दीन तुगलक का स्मारक, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा का। राइट आंसर हो जाएगा इसका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1570 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। हुमायूं का मकबरे को किसने करवाया, हुमायूं की बेगम ने करवाया, हाजी बेगम ने के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसका वास्तुकार कौन था, मिर्जा गियास बेग इसका वास्तुकार था। लाल बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया है। 4 बेग शैली में निर्मित है। इसमें 2 गुंबद का प्रयोग किया गया है हुमायूं के मकबरे में, जिनमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ताजमहल का पूर्ववर्ती है ये, ताजमहल का पूर्ववर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके जो डिजाइन्स हैं, जो इसमें संगमर है, वो ताजमहल में भी यूज हुआ है, इसलिए इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। इस मकबरे के बगल में मुगल शासक और तथा उनके पुत्रों राजकुमारों को दफनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज में पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, अभय मुद्रा। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों का विकास हुआ है। गुप्त काल में मूर्ति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। एक सुल्तानगंज की बात की गई है यहाँ पे। सुल्तानगंज में भागलपुर में, बिहार में है ये भागलपुर, सुल्तानगंज में स्थित 1861 में रेलवे का निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। उसी दौरान यहाँ पे मूर्ति प्राप्त होती है बुद्ध जी की। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.3 मीटर, ऊंची लगभग 7.5 फीट है, और इसका वजन है 500 किलो वजन इसमें है, इस मूर्ति में है। और ये अभी कहाँ पे है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। तो राइट आंसर इज अभय मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? पिकासो, सल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, फ्रांज मार्क। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली की बात करें तो इनका समय रहा है 1904 से लेकर 1989 ईस्वी इनका समय रहा है, माना जाता है। अति यथार्थवादी चित्रकार है ये। ठीक है, इनका जो जन्म है 11 मई 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बार्सिलोना में, और बार्सिलोना जगह कहाँ पे है? स्पेन में है। आत्मकथा है इनकी सल्वाडोर डाली की, एक डायरी ऑफ जीनियस। इनके प्रमुख चित्र हैं जलता हुआ जिराफ, पिघलती हुई घड़ियां, गृह युद्ध में पूर्व सूचना, ईशा का क्रूशारोपण। ये इनके प्रमुख चित्र हैं जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सल्वाडोर डाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलेक्जेंडर कॉल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, कला इतिहासकार। कॉल्डर की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है 1898 से लेके 1976 ईस्वी माना जाता है। ये एक अमेरिकन मूर्तिकार के तौर पे जाने जाते हैं। एक पेंटर के रूप में भी जाने जाते हैं, पेंटिंग्स भी की हैं। लघु चित्र के तौर पर भी जाने जाते हैं, आभूषण डिजाइन के तौर पर भी जाने जाते हैं, एक थिएटर डिजाइन के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके जो दादा और पिता थे दोनों ही मूर्तिकार थे, और जो इनकी माता थी वो चित्रकारी करती थी। इनकी जो प्रारंभिक मूर्तियां रही है, क्ले मूर्ति, हाथी, ईगल, यांत्रिक खिलौना, इन्होंने ने निर्माण किया है। तो राइट आंसर इस हो जाएगा, जो ये अलेक्जेंडर कॉल्डर थे ये कौन थे? एक मूर्तिकार थे। अगला क्वेश्चन है, कलर फील्ड पेंटर कौन है? मार्क रोथको, पॉल क्ली, जैक्सन पोल्की, ब्रिजेट रिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क रोथको। ठीक है, इनकी जो कृतियां हम ब्लैक ऑन ग्रीन नंबर 61 इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था अगस्त रोंदा, अलेक्जेंडर कॉल्डर, हेनरी मूर, ब्रांकुंसी। ठीक है,
तो जो माइकल एंजेलो की बात करें तो माइकल एंजेलो जो है चरम पुनरुत्थान एक मूर्तिकार है। अपने पूरा जीवन के अंतिम समय तक ये क्रियाशील रहे, काम करते रहे। और जब इनकी डेथ हुई तो कुछ जो कृतियां हैं इनकी, जो इनकी मूर्तियां वे क्या रह गई, अपूर्ण रह गई। और उन्हीं अपूर्ण मूर्तियों की प्रशंसा की है अगस्त रोंदा ने। ठीक है, अगस्त रोंदा ने उनकी अपूर्ण मूर्तियों की प्रशंसा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और रोंदा की बात करें तो रोंदा ने भी अपनी अनेक मूर्तियों को अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त रोंदा की प्रमुख मूर्ति शिल्प नहीं है। गेट्स ऑफ हेल, क्ले मूर्ति हाथी, ओंग्लियो एंड हिज सन, मोनुमेंट दो वॉल्जक। तो राइट आंसर इज क्ले मूर्ति हाथी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्ले मूर्ति हाथी ये किसकी कृति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रोंदा जो है, रोंदा की बात करें तो ये एक मूर्तिकार है, मिट्टी के माध्यम से इन्होंने काम किया है। गेट्स ऑफ हेल, उंगलियो एंड हिज सन, मॉन्यूमेंट टू बॉल्जक ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज ऑफ फ्रांस 1877 70 इंच 182.9 सेंटीमीटर एक आदमकद पुरुष कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडिन। राइट आंसर इज रोडिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दार्शनिक मूर्ति शिल्प किसका है। ये है आपका रोडिन का। ये है रोडिन, रोडिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉर्डर मूर्ति शिल्पों के अलावा किस विधा में पारंगत थे। पेंटिंग, लघुचित्र, थिएटर सेट डिजाइन, आभूषण डिजाइन, राजनीतिक पोस्टर। तो राइट आंसर इज डी सभी में। ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1931 में कॉल्डर की मोटरों द्वारा संचालित मूर्तियों को मोबाइल नाम किसने दिया था। ये नाम दिया था मार्शल धूसा ने। राइट आंसर इज मार्शल धूसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1971 में कॉल्डर ने ओलंपिक मूर्ति शिल्प कला पार्क वाशिंगटन में अपने किस मूर्ति शिल्प की रचना की। राइट आंसर इज ईगल की। राइट आंसर इज ईगल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। राइट आंसर एलेक्जेंडर कॉल्डर। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से स्विस मूर्तिकार, चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन एंड प्रिंट मेकर था। राइट आंसर अल्बर्टो जियाकोमेत्ती। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और 20 में से कितने आपके क्वेश्चन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।